हे गाइस, कैसा गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छी ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो आज का टॉपिक आपको मालूम पड़ा ही होगा क्योंकि थंबनेल देखने के बाद। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि मैं इसमें हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट नंबर भी वेबसाइट की लिंक भी मैं शेयर करने वाली हूँ। पूरा लास्ट तक देखना, मैं एंड में डालने वाली हूँ। तो जैसे कि आपको भी हेल्प हो सकती है, आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हुआ होगा ना, तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है वो। तो उसको पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया अचानक से। और उसमें एडमिन वगैरह कोई नहीं दिखे उसको। तो ऐड होने के बाद उसने पहले तो क्वेश्चन, वहाँ पे सब क्वेश्चन ही पूछ रहे थे कि क्या है, कौन है, किसका ग्रुप है, ये वो नहीं क्या। बट फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही ज्वाइन किया यानी ग्रुप में जैसे ही ऐड किया, तो सबको पहले उनका जो पेटीएम गूगल पे नंबर या फोन पे नंबर, वो उनको पूछा सबको कि आपका जो फोन पे या गूगल पे नंबर, जो मोबाइल नंबर है कनेक्ट, वो हमको भेजो। आपको 200 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो देखो, सोच रही थी, हर इंसान की एक सोच रही थी कि 200 रुपये मिल रहे हैं यार, तो मोबाइल से थोड़ी अपना अकाउंट हैक वगैरह होने वाला है। तो सब ने मोबाइल नंबर वहाँ पे शेयर किए। तो शेयर करने के बाद सबको 200 आने लगे। तो जो भी नहीं ज्वाइन था, वो लोगों ने भी वो ग्रुप ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि फिर दिन भर वो चलता रहा। तो फिर उनको मैसेज आया कि आप अभी, यानी मैसेज यानी वही ग्रुप पे कि आप सब अभी यानी सिलेक्ट हो गए हो, तो अभी कल आपको 9:30 बजे से आपको काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर एक नंबर यानी एक ये भेजा टेलीग्राम का, कंगना भागवत करके। यस, हाँ, कंगना भागवत करके उसका उसकी लिंक भेजी। और उसको उनको यानी सबको बोला कि इनको आप फॉलो करो और उनसे आप उनको मैसेज डालो टेलीग्राम पे। तो फिर सबने फिर उनको मैसेज वगैरह डाला। और जैसे भी उनको, यानी जिसके पास टेलीग्राम नहीं था, उन्होंने भी, इसके पास तो नहीं था, ये इतना सोशल मीडिया पे नहीं है, ये शॉप चलाती है बेचारी और बहुत गरीब है वो। तो फिर उसने क्या किया, तो फिर वो टेलीग्राम डाउनलोड किया, टेलीग्राम पे उसको मैसेज किया। तो फिर उसके बाद उसको फ़ोन आया। तो वो नंबर भी अननोन था, यानी वो अभी लग ही नहीं रहा फ़ोन आने के बाद उनको बोला गया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, कल 9:30 से आपका काम स्टार्ट होने वाला है। तो आपको डेली का 5 या 6 हज़ार रुपये आपको पर डे मिलेगा। और अपने सब टास्क कंप्लीट किए तो आपको 50,000 भी मिल सकते हैं, 1 लाख भी मिल सकते हैं। पर 5,000 रुपये नहीं भी, आपने पूरे टास्क कंप्लीट नहीं भी किए, तो भी आपको 5,000 रुपये पर डे ये आपको कंफर्म मिलने ही वाला है। और टास्क आपने कंप्लीट किए तो आपको 50,000 से लेके ये 1 या 1.5 लाख तक आपको पैसे मिलेंगे, वो भी इंस्टेंटली। तो फिर उसको लगा कि चलो यार, यानी बैठे बैठे कुछ तो भी ऑनलाइन करने को क्या प्रॉब्लम है। फिर उसने बोला ठीक है, थैंक यू सर जी। फिर उसके बाद दूसरे दिन 9:30 बजे सुबह उसको कॉल आया कि 9:30 बजे आप रेडी रहना, टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे जाओ, कंगना भागवत करके है, उन्होंने वो आपको आगे का प्रोसेस बताएगी। फिर उसके बाद वो 9 बजे जैसे ही उसने टेलीग्राम खोला, तो फिर वो कंगना भागवत ने उसको लिंक भेजी थी, उसने फिर वो ग्रुप ज्वाइन किया। और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे जितने भी वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में थे, वो सब ऑलरेडी वहाँ पे थे। तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, फिर 9:30 बजे एक लिंक आई उसको। तो लिंक आने के बाद उस पर उसने क्लिक किया। और उसके बाद होटलिंग का था वो, तो उसको स्टार देने थे, यानी फूड कैसा है, ये कैसा है, ये सब उस पर स्टार देने थे। तो जैसे जैसे करने लगी, फिर उसके बाद पर होटलिंग स्टार देने के वो 200 रुपये दे रहे थे। तो फिर वो लगे तुरंत आ गए उसको 200 रुपीज़ फिर से आ गए। फिर दूसरा टास्क कंप्लीट किया, वही 200 रुपये आ गए। तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, फिर सातवां किया, आठवां किया। फिर जो 9th वाला किया ना उसने, 9वां, तो तब उसको उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैम,
कि आपके 9 यानी 8 टास्क कंप्लीट हो गए, अभी आपका 9 टास्क है। तो उन्होंने राहुल शर्मा करके उसको ये भेजा टेलीग्राम का ही। तो फिर उस पे ये टीचर है, अभी आगे का जो 9th वाला जो टास्क है वो आपको सिखाएंगे कैसा करना है। फिर उन्होंने किया, देखो एक लालच रहती है इंसान की कि 200 रुपए करके एक 8 टास्क किए तो एक समझ लो 1600 रुपए उनको मिल गए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फिर वो अमित सर के अकाउंट पे जाके फिर यानी सॉरी अमित बोल रही, राहुल शर्मा करके उनके अकाउंट पे उन्होंने क्लिक किया। फिर उन्होंने बोला वेलकम टू यानी माय अकाउंट, ऐसा वैसा। फिर उसके बाद फिर उन्होंने एक ये भेजा कि एक 1050 और फिर उसके बाद था शायद 1550 और उसके बाद 2050, 3050, 4050, 6050, ऐसा उन्होंने ये भेजा। और 1050 आपने डाले तो आपको 1300 यानी 165 1365 रुपीज आपको मिलेंगे। और कंपनी की तरफ से जैसे कि उनकी तरफ से वो अलग से, तो ऐसे आपको आप 1050 भरोगे तो आपको 1550 रुपए मिलेंगे। तो फिर वो सोचने लगी क्या करूँ क्या करूँ, सब यानी सभी सोच रहे थे। तो वो ग्रुप पे सब यानी मेरे पास है वो चैटिंग वगैरह सब, तो सब सोचने लगे कि हम पैसे कैसे डाल सकते हैं, हमने पैसे डाले भी तो फिर वो मिलेगा कि नहीं, ये कैसे कि हम ये करेंगे। तो बोले देखो हम लोगों ने आपको ऑलरेडी कमा के दिए 1600 रुपये, तो ऐसे समझ लो कि आपने कमाए नहीं। वो 1600 रुपये में से 1050 आप डाल दो, नहीं आपको आए तो फिर आगे मत खेलो। तो वो लोगों ने ऐसा ये किया। तो फिर सब लोगों का ये कि चलो 1600 रुपये आए हुए तो उसमें से 1050 लगाने को कोई ये नहीं, क्योंकि अपने क्या खुद के जान ही रहे। फिर उन्होंने क्या किया, सबने 1050 वगैरह सबने लगाए। फिर उन्होंने एक जैसे उन्होंने लिंक शेयर की कि इस पे ये ट्रांसफर करो। फिर उन्होंने ट्रांसफर करने के बाद फिर वो बोले कि स्क्रीनशॉट भेजो। फिर स्क्रीनशॉट भेजा कि हाँ डन, पेमेंट डन हो गया, डाला हमने। फिर उन्होंने उधर से फिर मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मर्चेंट मेंबर के लिए रेडी हो। फिर उन्होंने जो क्या बोलते हैं उसको, किस पे लगाते हैं वो, ट्रेंडिंग पे लगता है देखो पैसे, जैसे सट्टा ही रहता है वो। तो फिर उन्होंने फिर वो भेजा। वो भेजने के बाद उन्होंने बोला कि मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको ये फॉलो करना है। तो फिर उन्होंने जैसे भी भेजा, फिर उसके बाद ये लिंक पे क्लिक करो। फिर उसके बाद उन्होंने प्रोसेस बताया, कॉन्टैक्ट पे जाओ, कॉन्टैक्ट पे ये दबाओ वो दबाओ, इतनी अमाउंट डालो। फिर उसके बाद बाय करो। फिर उसके बाद वो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। फिर स्क्रीनशॉट उन्होंने फिर वो सब करने के बाद उनको स्क्रीनशॉट भेजा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला एक काम करो, अभी एसएस में जाओ। नहीं, उनको स्क्रीनशॉट भेजा। फिर उसके बाद उधर से मैसेज आया कि आपका अमाउंट यानी आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो 5-10 मिनट। फिर उसके बाद 10-1 मिनट के बाद यानी 10-1 मिनट के बाद फिर से उनका मैसेज आया कि आप आपका एसेस चेक करो। जो अकाउंट उन्होंने यानी जो कर रहे थे, वो ट्रेंडिंग पे लगा रहे थे, वो वहाँ पे अकाउंट ओपन किया था मर्चेंट करके। मर्चेंट का वो कुछ बैंक वगैरह था शायद से, तो उस पर फिर बोले एसेस पे जाओ। फिर एसेस पे जाने के बाद वहाँ पे 1365 रुपये उनके अकाउंट में दिख रहा था। तो वो बोले मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। फिर स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजा। फिर उसके बाद वो बोले कि चलो डन हो गया आपका, आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मर्चेंट इसके लिए ये हो गए, नहीं क्या सिलेक्ट हो गए, तो आपका पेमेंट अभी 5 से 10 मिनट में आ जाएगा। तो जैसे ही 5-10 मिनट हुए उसके बाद उनके अकाउंट में 1550 सबके अकाउंट में आया। फिर उसके बाद उन्होंने 10वां टास्क किया, वही होटलिंग का स्टार देने का। 11वां किया, 12वां किया, 13वां किया, फिर जो 14 वाला किया यानी 14वां। तो फिर से यानी सॉरी जैसे 9वां टास्क हुआ। फिर उसके बाद फिर से उन्होंने बोला कि आप प्रीति सिंह करके उन्होंने नंबर भेजा, यानी वो अकाउंट का लिंक भेजा। फिर अभी आगे का प्रोसेस वो करेंगे, वो मैडम करेंगे। फिर उन्होंने फिर वहाँ पे क्लिक किया। फिर वहाँ पे उनके अकाउंट में जाने के बाद फिर उन्होंने टास्क दिए। टास्क देने के बाद फिर उन्होंने यानी 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, फिर जो 14वां था यानी 14 वाला, फिर से उन्होंने फिर वो जो प्रीति सिंह थी, उन्होंने फिर से वो राहुल शर्मा का नंबर उनको ये किया अकाउंट का, और बोले कि अभी आगे का प्रोसेस अमित यानी सॉरी राहुल
राहुल क्या नाम बताया मैंने आपको, शर्मा, वो करेंगे। फिर उसके बाद फिर से वो राहुल शर्मा के पास गए और फिर उन्होंने फिर से वो वही सेम जैसे 1050 का था, तो वैसे ही उन्होंने 7050 का भेजा। 7050, 1250, ऐसे ऐसे अलग अलग बताए। 7050 डाले आपने तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। 15,050 आपको नहीं, सॉरी, 16,050 रुपये आपको मिलेंगे। तो फिर ये सोचने लगी कि क्या करे, पहले तो मिल गया, फिर थोड़ा सा चल रहा था, फिर भी यानी जो बाकी थे उन्होंने क्या किया, लगाया। फिर इसको लगा कि यार चलो मैं भी लगा देती हूँ। फिर इसने क्या किया, और जो ये पैसे यूज कर रही थी ना, ये उसके लड़की के एडमिशन के पैसे थे, क्योंकि उसकी लड़की अभी 12th अब भी जस्ट पास हुई है। तो उसने कहाँ कहाँ से वो पैसे जुगाड़े, उसको हस्बैंड नहीं है और वो एक शॉप चलाती है, जैसे कि कपड़े ज्वेलरी वगैरह ऐसा कुछ रखती है वो, और वो भी रेंट से, वो भी शॉप, और उसकी बहुत हालत खराब है। तो जैसे जैसे उसने वो पैसे जमा करके उसके यानी लड़की के एडमिशन के लिए उसके पैसे थे। तो फिर उसने क्या बोला कि चलो अभी इतने तो आ रहे, तो अभी और ये हो जाएंगे, क्योंकि उसका लड़का भी है, उसका लड़का भी अभी 10वीं 10th अब भी पास हुआ, तो दोनों का भी एडमिशन को उसको पैसे लगने वाले थे। तो फिर उसने जैसे कि डाल दिए 7050 डाल दिए, और वो स्क्रीनशॉट फिर वो अमित शर्मा को भेज दिया। फिर उसने फिर से वही भेजा, ये करो वो करो। तो सबने किया, डन डन डन, और फिर बोले अभी ये लिंक शेयर करता, अभी आगे की प्रोसेस करो। फिर वो किया वगैरह सबने, और उसके बाद फिर से उनका तुरंत कॉल आया कि गलती हो गई आपसे, कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो अभी ये पैसे आपको नहीं मिल सकते, आपने गलत ये कर दिया। तो सब टेंशन में आ गए कि अभी ये क्या है। तो सब बोलने लगे कि नहीं सर जी प्लीज हेल्प करो, ऐसा मत करो, हमने कैसे तो भी पैसे लगाए ये वो। तो वो बोले हम नहीं कुछ कर सकते ये वगैरह, ने उसके नाटक स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट आपको सबको यानी 29,500 सबको डालने पड़ेंगे। 29,500 आपने डाले तो आपको 60,000 550 रुपए आपको मिलेंगे। तो फिर यार इनकी फिर से लालच बढ़ गई। तो अभी इसको समझना चाहिए था यानी अभी पागल है ये लड़की, की इसको समझना चाहिए था कि अपन 7050 तो अभी पहले ही चले गए, अभी ये 2950 बोल रहा है, तो अभी 2950 डालने के बाद कैसे कौन से इस पे अपन ये सोच सकते कि वापस आएंगे। चलो ये देखो, एक बात मैं बोलती हूँ, 1050 लगाया ना, तो वो नहीं भी आया ना, तो अपन एक सोच लेते कि चलो ऐसे दिन भर में अपने पैसे खर्चा हो जाते, पर 7000 भी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो फिर उसने कुछ भी नहीं सोचा और डाल दिए। सॉरी, 7050 तो वो डाल ही दिए। फिर उसने क्या किया, 2950 डालने के थे, और देखो उसके पास कुछ तो भी 20 या 25,000 रुपए थे। उसमें से उसने ऑलरेडी 7050 लगा दिए थे, तो अभी उसके पास बचे कितने, शायद से 15 या 16 हजार रुपए बचे थे। फिर बाकी अमाउंट क्या करे, तो उसने उसके भाई को फोन लगाया। भाई को फोन लगाने के बाद वो भाई को बोला कि मुझे पैसे चाहिए अर्जेंट, मैं तुझे शाम तक रिटर्न कर देती हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट है। तो भी उसने पूछा कि क्यों चाहिए तुझे, तो बोले नहीं मुझे अर्जेंट है, मैं तुझे देती हूँ, कुछ भी कर, किसी से भी ले, पर मुझे भेज। बट फिर उसके भाई के पास भी पैसे नहीं थे, उसने कैसे तो भी एडजस्ट किया, और उसको उसको लगा कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा, क्योंकि देखो वो अकेली है यहाँ पे। तो उसके भाई को लगा कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगा, इसलिए फिर उसने उसको पैसे सेंड किए। तो वैसे जैसे ही उसके अकाउंट में पैसा है, तो इसने फिर से 29,500 उनको भेज दिए। भेज देने के बाद ये किया, फिर सबने स्क्रीनशॉट भेजा कि भेज दिए। फिर उन्होंने वो लिंक वगैरह शेयर की, ये किया वो किया, और बोले फिर थोड़ी तो 2-3 मिनट के बाद ही फोन आया कि फोन आया नहीं, मैसेज आया पहले कि वही जो राहुल शर्मा है करके, तो उनका फोन आया कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपसे गलती हो गई है, तो आपको पैसे नहीं मिल सकते, और पॉसिबल ही नहीं। तो वो बोली ऐसा कैसा, 7050 भी गए और 29,500 भी गए, और आप ऐसे क्यों बोल रहे। अब मैंने तो सब फॉलो किया जैसे आप बोल रहे थे। तो फिर बाकी के जो लोग थे बंदे, तो फिर वो भी चिल्लाने लगे कि यार ऐसा कैसा, ये वो किससे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो नहीं अभी मैं क्या कर सकता, बोले देखो अकाउंट ही फ्रीज हो गया तुम्हारा, अभी पेमेंट नहीं आ सकता, तो ऐसा वैसा। फिर वो वहां पे चला, फिर उसको पर्सनल उसने कॉल किया, वो सॉरी राहुल शर्मा ने, कि अकाउंट आपका फ्रीज हो गया है, आप एक काम करो, पहले ग्रुप में से निकल जाओ, ग्रुप में से लिफ्ट ये हो जाओ, बोले आप निकल जाओ। तो बोले
फिर बोले बाकियों को भी लगेगा कि मैं सिर्फ तुमको ही हेल्प कर रहा हूँ और बाकियों को नहीं कर रहा हूँ। ये उनका ये सोची समझी रहती, सब उनकी प्लानिंग रहती, वो उन्होंने सबको कॉल किया होगा। तो ये बोले ये फिर रोने रोने वगैरह लगे कि क्या करूँ अभी, क्या कर सकती क्या नहीं वगैरह। तो बोले एक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आप फिर से 29,500 डालो तो आपको 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, और फिर आपकी 7,000 भी यानी 7,050 वो भी निकल जाएंगे, और पहले के जो 29,500 वो भी निकल जाएंगे, और अभी जो लगा रहे आप, अभी जो लगाने को बोल रहा बोले मैं 29,500, तो वो भी आपको आपके निकल जाएंगे। तो बोली कि अभी 29,500 मैं कहाँ से लाऊं, मैंने जैसे जैसे यही 29,500 मैंने कैसे तो भी लगाया। तो एक उस पे उसके आंखों के सामने एक पट्टी चढ़ गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो बोले सर जी मैं देखती हूँ ऐसा वैसा। तो उसने क्या किया, पागल इंसान ने वो फिर उसको बोले मैं सोचती हूँ बताती हूँ। फिर उसने उसको कॉल किया कि सर जी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तो बोले चलेगा, मैं रुका हूँ, टेंशन मत लो। अभी मुझे बताओ, ये ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ये रुकने वाले के, इतना ग्रुप चला रहे, इतने लोगों का हो रहा है, पेमेंट डाल रहे, ये कर रहे, ये लोगों को पैसा वापस देना होता, तो ये लोग रुकने वाले के नहीं रुकने वाले। तो इसको समझा नहीं, इसने क्या किया, गले में की चेन यानी बेच दी, और फिर वहां से 30,000 रुपए लाए उसने। और 30,000 लाने के बाद फिर बैठी, उसने डाला, बट क्या हुआ क्या मालूम, वो पैसे यानी कट हुए उसके अकाउंट पे से, पर उसको सामने वाले को सेंड नहीं हुए, उसके अकाउंट में से कट हो गए। फिर उसने उसको टेंशन आ गया कि पैसे तो कट हो गए, सामने वाले को भी नहीं गया। उसको स्क्रीनशॉट भेजा तो वो बोले नहीं ये तो हमको आया ही नहीं, आपको वापस आएंगे ये पैसे, आपको वापस जैसे भी आते तो आप फिर से मुझे हमको भेजो। फिर इसको वापस आए, पैसे वापस आए। तो इसको क्या लगा क्या मालूम, इसने मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा मैटर है, ये है, ये मेरे साथ हुआ है। तो मैंने उसको बोला देख, पहले ही तेरे 36,500 ऑलरेडी चले गए, जैसे 750 और उसके बाद 29,500, तो अभी ये पैसे मत लगा, है ना। तो अभी शांत बैठ, उससे बात कर कि उसको बोल कि उसको ये मत कर, उसको ये मत समझने दे कि तुझे समझ में आ गया कि तेरे साथ अभी फ्रॉड हुआ है ऐसा। तो फिर उसने मुझे भी नंबर भेजा, तो मैंने भी उससे बात की। तो वो मैं नंबर भी आपको डालूंगी, उसका उसका फोटो भी डालूंगी, जितने भी है ना वो जिन्होंने फ्रॉड, जिन्होंने जो लोगों के साथ फ्रॉड किया है ना, उनकी सबके मैं फोटो भी डालूंगी, और वो एक बंदे का नंबर भी है वो भी डालूंगी। तो फिर उसके बाद उसने फिर मुझे मैंने कॉल किया उसको, और उसको बोला मैंने कि ऐसा ऐसा है, मैं उसकी सिस्टर बात कर रही हूँ, तो ऐसी ऐसी बात है ये वो। तो बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता मैम, आप उनको है ना बोले 29,500 भरने ही पड़ेंगे, वो नहीं भरेंगे तो उनको पैसे नहीं मिल सकता, मैं नहीं कर सकता बोले ऐसा वैसा। तो मैंने बोला कि ठीक है ना, एक काम करो, आप 29,500 आप डाल दो, है ना। वो 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो फिर 29,500 आप डाल दो, और इसका जो पेमेंट है वो उसको उतना ही दो, जैसे कि 750 जितने उसको उसने आपको सेंड किए है ना, उतना ही पेमेंट उसको दो, जैसे 7,050, और उसके बाद 29,500, तो उतना पेमेंट दो और बाकी का तुम निकलो। ऐसा नहीं होता बोले मैम, ऐसा चलता ही नहीं है, हम वैसा करते ही नहीं है, आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये वो नहीं क्या उन्होंने बताया। फिर मैंने उसको बोला कि कहाँ पे आपका ऑफिस है, ऑफिस वगैरह का है। तो बोले उसकी लैंग्वेज, हाँ मुंबई में। तो जाने वाले आप, चलो मैं एड्रेस भेजता हूँ। और ओनर मतलब फिर ओनर कौन है, तो बोले हाँ ओनर, उनको टाइम नहीं रहता बोले, वो बहुत उनके साथ वो क्लाइंट के साथ बिजी रहते हैं ये वो। तो मैंने उनको बोला, बोले आपको लग रहा है कि मैं फ्रॉड कर, मतलब सर जी आपकी लैंग्वेज पे ही से ही समझ में आ रहा है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं। यानी जैसे कि कोई जॉब करता है या कोई 10 रुपए भी भरता है ना, तो भी ये पूछता है कि आपका ऑफिस का है, ये मालूम मालूम रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपका ऑफिस का है, तो हाँ मुंबई में, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, जाने वाले हो आप, हाँ हाँ। फिर आप अभी अपॉइंटमेंट लेंगे ना, तो 6 महीने के बाद आपकी आपको अपॉइंटमेंट मिलेंगी, क्योंकि हमारी ओनर बहुत बिजी रहती है। तो मैंने बोला ठीक है ना, तुम्हारी ओनर बिजी रहती होगी, मुझे कुछ मालूम, मुझे वो मत बताओ, आप सिर्फ मुझे एड्रेस सेंड करो, और जो ओनर है उनसे कैसे कांटेक्ट हो सकता है, फोन नंबर वगैरह कुछ होगा वो मुझे दो, मैं करती हूँ बात। तो बोले आप मैम, बोले हम लोग क्या ऐसे है क्या वैसे है क्या, वो फालतू बड़बड़, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, क्योंकि जो बोल रहा था ना इंग्लिश में बात कर रहा था पहले, तो फिर उसके बाद वो आ गया उसकी गाउटी पंथी पे, नहीं क्या आ गया। फिर मैंने उसको बोला ठीक है, मतलब सर जी मैं देखती, मतलब मैं उसको बोलती अरेंज करने को, और मैं आपको बताती। तो बोले मैं वही समझा रहा हूँ कि आप पैसे डाल दो, आपकी पेमेंट मिल जाएगी, मैं वही समझा रहा हूँ, उनको भी वही समझा रहा हूँ, और आपको भी वही बोल रहा हूँ बोले मैं, कि आप पेमेंट डाल दो और आपको आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब सर जी आप कहाँ पे रहते हो, तो वो तो बोले कि वो क्या करोगे आप, यानी वो कहाँ पे रहते हैं वो भी नहीं बता रहा था, कुछ भी नहीं बता रहा था, और बस ये करे जा रहा था।
तो फिर उसके बाद इसको मैंने बोला कि उसको डायरेक्ट मत बोल कि मैं आपके ऊपर ऐसे कंप्लेंट वगैरह करने वाली हूँ, कुछ करने वाली, कुछ भी मत। उसने उसको बहुत कॉल किए। फिर उसको मैंने ऐसे बोला कि सर जी, मेरे पास से अभी तक मेरी पेमेंट कुछ अरेंज नहीं हुई, जैसे भी मेरे पास पेमेंट अरेंज होती है कल तक, तो मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो बोले ठीक है चलेगा। बोले मैं वही आपको समझा रहा हूँ, आप बोले पेमेंट निकाल लो, अच्छा आपको पेमेंट मिल जाएगा और आगे भी काम करने को मिलेगा, नहीं तो फिर देखो बोले आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वो उसने बहुत सारा बताया। फिर मैंने उसको कॉल किया, एक काम कर, मैंने उसको फिर वो नंबर भेजा और उसके बाद वो वेबसाइट भेजी। तो फिर उसने वहाँ पे उनको नंबर पे कॉल किया। फिर वो लोगों ने सब उसका अकाउंट नंबर यानी साइबर क्राइम पे इसने ये किया, कंप्लेंट की। तो फिर उस पे फिर इसने पूरा जो अमाउंट भेजी उसका यूटीआई नंबर वगैरह सब 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 वो उनको दिया और कितनी तारीख को ये पैसे ट्रांसफर किए, क्या हुआ, ये सब उसने बताया और सामने वाले का नंबर भी दिया। तो उन्होंने बोला कि अभी 5 दिन में उसको यानी तुम्हारा अभी कंप्लेंट ये हो गई है, तो अभी आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो चलो देखते हैं अभी कि उसका पेमेंट निकलता है नहीं निकलता है। बट अभी ये सोच के वो रो रही, बस दिन दिन रात वही रो रही कि मेरे पैसे चले गए, क्योंकि बच्चों का एडमिशन का पैसा था मैंने कैसे तो भी, और उसमें उसने गोल्ड भी मोड़ दिए और वो पैसे भी उसने ये डाल दिए उसमें। तो अभी उसको ना क्या बताऊँ, क्या ऐसा लगता है ना कि अभी क्या बोलूँ उसको, नहीं क्या फालतू में ऐसे स्कैम पे ये हम खुद ये करते। तो उसको मैंने बोला अभी तू थोड़ा सा रुक जा, अपन कुछ ना कुछ करते हैं। तो अभी कंप्लेंट की हुई है, तो देखते हैं अभी क्या उसका अपने को फायदा क्या होता है, क्या मालूम, अभी समझ में आ जाएगा आगे। तो मेरा तो कहना है भाई ये फालतू चीज़ों में पड़ो मत। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐड कर रहा है ना, तो आप लेफ्ट हो जाओ, निकल जाओ बाहर। और ये फालतू इसमें मत ये करो, जो मेहनत की कमाई रहती है ना वही अपने को मिलती है। ये ऑनलाइन वगैरह जो रहते ना, फ्रॉडिस्ट लोग रहते, ये लोगों ने उसको 36,500 का चूना लगा दिया और फिर से उसने गोल्ड वगैरह। वो अच्छा हो गया कि मुझे उसने कॉल किया, मुझे कॉल नहीं करती थी ना तो कसम से मैं बोलती उसने वो भी पैसे लगा दिए होते। और उसको यानी देखो ना 29,500 वो और 7,550 से 60-70 हज़ार रुपये उसके ऐसे ही चले जाते थे बराबर। तो वो कहाँ से किसके कब देती थी और कैसे, क्या इतनी कमाई भी नहीं उसकी, वो 10-15 हज़ार रुपये बहुत मुश्किल से कमाती है और उसमें भी रेंट वगैरह जाता है, और घर कैसे चलाती है उसको खुद को मालूम है। तो अभी ये फ्रॉड में इतनी डेंजर वो फंस गई, तो बस उसके पास अभी रोने के अलावा कुछ यही नहीं है, रीज़न ही नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फालतू चीज़ों में आप इन्वॉल्व मत हो। यानी व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है या किसी पे भी ग्रुप होता है, उसमें ऐड कर देना। तो ये वो लोगों पे आप ट्रस्ट मत करो, वो बहुत बड़े बड़े आपको बातें बताएंगे कि ये होगा वो होगा। नहीं होता है भाई कुछ भी, बस वो एडे में निकालते। बट उसके पास इतना था कि ऑनलाइन सब रिकॉर्ड था, फोटोज उसने स्क्रीनशॉट वगैरह सब निकाल के रखे थे, इसलिए वो उसका बोले तो जो कंप्लेंट हो गई उसकी, नहीं तो नहीं होती थी। तो बस बाकी मुझे इतना ही कहना था कि ये फ्रॉड से बचो और फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो। जैसे कि आज वो बर्बादी हो गई बेचारी की, कहाँ से वो करने वाली है वो उसको समझ में नहीं आ रहा। एक ही चेन यानी गले में की एक ही चेन थी उसके पास, वो भी उसने सेल कर डाली। अभी उसके पास कुछ भी नहीं कि कुछ अभी वो बच्चों के एडमिशन के लिए यूज़ करेगी। तो बहुत परेशान है वो। और मैं अभी इसके बाद मैं अभी ना वो लोगों की फोटो भी डालूंगी और वो बंदे का भी आपको नंबर डालूंगी, आप उनको पहचानते होंगे तो प्लीज करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर मैं आपको और आपका नंबर भी भेज देना, तो फिर मैं आपको कॉल करके मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। तो देखो अभी मैं फोटो भी डालती हूँ और वो जो मैं आपको हेल्प होगा वो वीडियो भी आपको मैं अभी इसके बाद में डाल रही हूँ। तो चलो फिर आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी दबाओ, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरी ब्लॉग्स वीडियोज़ देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो बाय। आपल्यासोबत सायबर क्राईम घडल्यास तात्काळ 1930 या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करावा अथवा www.cybercrime.gov.in या वेबसाईटवर लॉग इन करावे. धन्यवाद.